हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप मीन्स हुआ कि जब एक से ज़्यादा लोग यानी कि कम से कम 2% और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50% मिलकर अगर किसी बिजनेस को रन करते हैं तो ऐसे में वो कहलाती है पार्टनरशिप। और हमारे पास में इसके लिए एक एक्ट है जिसको हम बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो 1932 यानी कि आज़ादी से पहले बना था। इसीलिए इसको बोला जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली उस बिजनेस को या तो सब लोग मिलकर रन करेंगे या उन सबके थ्रू जो अपॉइंट करे गए हैं कि आप लोग इस बिजनेस को रन करेंगे वो चलाते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके पास में सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन हु हैव टू बी एग्रीड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट। किसके लिए है ये? एक शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए है। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो बिजनेस के लिए, बिजनेस को जो कर रहे हैं वो उसके प्रॉफिट्स के लिए हैं, ठीक। ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन द कैरी बाय ऑल, या तो सब करेंगे मिलकर, और एनी ऑफ देम, उनकी तरफ से एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि उनकी तरफ से कोई एक या दो लोग कर लेंगे, बाकी सबका वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे। अब हमारे पास में यहाँ पर बात आती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए और मिनिमम टू मिनिमम कितने पार्टनर हों। तो हमारे पास में मिनिमम पार्टनर 2 होने चाहिए और मैक्सिमम हमारे पास में 50। ये डेफिनेशन मिनिमम पार्टनर की और मैक्सिमम पार्टनर की जो डेफिनेशन है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं है, बल्कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली है, जिसको रिप्लेस कर कर मिसलेनियस एक्ट 2014 बनाया गया था। और उसी में ये डेफिनेशन गिवन है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपके पास में 50 पार्टनर होने चाहिए एनी टाइप्स ऑफ बिजनेस, चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस हो, बैंकिंग बिजनेस हो, ट्रेडिंग बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो। अब देखो, एक नॉर्मल बात है कि जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब हम कोई बिजनेस करेंगे और एक से ज़्यादा लोग होंगे तो उनके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए वो क्या करते हैं, एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं। जब पार्टनर किसी को भी रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं तो वो कहलाती है आपके पास में पार्टनरशिप डीड। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये आपके पास में पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली पार्टनर का सब कुछ इनऑल लिखा हुआ होता है कि उसको क्या मिलेगा, क्या उसका वर्किंग होगा, उसके अकॉर्डिंगली उसको कुछ मिलना है नहीं मिलना है, उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, अगर कोई पार्टनर एडमिट होगा तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, किसी पार्टनर की डेथ होती है, रिटायर होता है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, अगर फर्म डिसॉल्व होगी तो उसकी क्या कंडीशंस होंगी, इन ऑल सारा का सारा इसमें ये मेंशन होता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो वो डीड नहीं बनाते, बल्कि अपने एग्रीमेंट को ओरल भी रख सकते हैं। लेकिन अगर इन केस अगर वो अपने एग्रीमेंट को ओरल रख रहे हैं तो ऐसे में अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट किस टाइप से होगा, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली होता है। क्या होगा उसकी हम अभी आगे बात करेंगे। अब देखिए, मैंने कहा पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले पॉइंट में आप ये समझिए कि अगर पार्टनर्स को कुछ मिल रहा है, अगर उनके बीच में एक रिलेशनशिप बन रही है या उन्होंने कोई चीज़ एसेट्स वगैरह अपनी बिजनेस को यूज़ करने के लिए दी हैं तो वो कहाँ जाएंगी? तो हमारे बिजनेस में 2 टाइप के खर्चे होते हैं। एक जिन खर्चों को हम बोलते हैं एज एप्रोप्रिएशन और एक खर्चे कहलाते हैं जिसे हम बोलते हैं एज चार्ज। ऐसा कोई भी खर्चा जो फर्म के प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट नहीं करता कि आपको वो प्रॉफिट होगा तब आप पे करेंगे या लॉस होगा तब आपको पे नहीं करना है। कोई भी खर्चा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वर्कर्स की सैलरी है, ठीक, या आपके पास में कोई रेंट पर आपने शॉप ली है वो है, कोई एनी गुड्स को परचेज किया है, तो इस टाइप के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब हमारे पास में एज चार्ज होते हैं। और एक ऐसे खर्चे होते हैं कि अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो फर्म प्रोवाइड कराएगी, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा तो फर्म उसको प्रोवाइड नहीं कराएगी। ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं जो एज एप्रोप्रिएशन होते हैं। अब जो खर्चे बिजनेस के एज चार्ज होते हैं, बिजनेस उसको नोट करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उनको कहाँ नोट करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नोट करता है। और इसी तरीके से जो खर्चे बिजनेस के लिए एज एप्रोप्रिएशन होते हैं, मींस प्रॉफिट्स में से प्रोवाइड होते हैं, उनको बिजनेस नोट करता है किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये एक अलग अकाउंट होता है और इसी को आपको बनाना है इस पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में। हमारे पास में ऐसे कौन से खर्चे हैं जो एज चार्ज हैं या ऐसे कौन से खर्चे हैं जो एज एप्रोप्रिएशन हैं, उनमें कुछ कॉमन खर्चे हैं जिसको आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट पेड या पेबल ऑन पार्टनर लोन। अगर किसी भी पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन दिया है
दो चीज़ें होती हैं, या तो पार्टनर को लोन रिसीव होता है, मतलब वो अपने फर्म से लोन ले लेता है, या वो आपके पास में फर्म को लोन दे देता है। तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली अगर गिवन है कि कितना उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है या कितना पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना है, अगर उसने लोन लिया है तो वो हमेशा एज चार्ज होगा। और मैंने बोला था कि एज चार्ज की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही जाती हैं। लेकिन इसी के साथ में हम एक और एग्रीमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर कि अगर ओरल एग्रीमेंट है, यानी कि पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन प्रोवाइड कराया है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको कितना इंटरेस्ट पेड करना है ये अगर एग्रीमेंट में गिवन नहीं है, यानी कि ओरल एग्रीमेंट है, तो ऐसे में फर्म उसके लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और रिटर्न एग्रीमेंट है तो ऑलरेडी गिवन है, वो उसके अकॉर्डिंगली जाएगा। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। अगर किसी पार्टनर ने अपने बिजनेस को प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे रखी है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो उसको इंटरेस्ट पेड, वो उसको उस पर रेंट पेड करेगी। और कितना रेंट पेड करना है वो जो एग्रीमेंट में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली करना है। और ये भी खर्चा एज चार्ज है, ना कि एज एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अगर कोई मैनेजर है, उसे सैलरी मिल रही है, अब देखिए मैनेजर तो एक एम्प्लॉय हो गया, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, जो नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे एज चार्ज होते हैं। उसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएंगे। मैनेजर का कमीशन हो, क्योंकि मैंने बताया मैनेजर एक एम्प्लॉय है, तो उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो भी सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। अब आती है हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो देखिए पार्टनर के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली अगर इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रही है फर्म, तो ऐसे में वो एज एप्रोप्रिएशन भी हो सकता है और वो एक चार्ज भी हो सकता है। अगर वो एज एप्रोप्रिएशन है, यानी कि अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तब वो उसको प्रोवाइड कराएगी, तब देगी। अगर प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट कम है, तो ऐसे में जितना प्रॉफिट है इतना ही प्रोवाइड कराएगी। तो वो सारे के सारे इनऑल अगर एज एप्रोप्रिएशन है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे, और अगर वो एज चार्ज है तो वो आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसी तरीके से पार्टनर, अगर कोई वर्किंग पार्टनर है और फर्म उसको सैलरी प्रोवाइड करा रही है, तो क्या सैलरी एज चार्ज है या सैलरी एज एप्रोप्रिएशन है? तो अगर एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी, और अगर एज चार्ज है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। पार्टनर को अगर कमीशन मिल रहा है उसके काम के बदले में या सेल्स प्रमोशन के बदले में, तो ऐसे में वो भी हमारे पास अगर एज एप्रोप्रिएशन है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। अगर चार्ज लिखा होगा, नॉर्मली लिखा हुआ होता नहीं है, बट अगर लिखा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसके बाद में ये फाइन चार्ज को आप छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, ये नहीं आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस के फर्म के खर्चे हैं, तो फर्म का कोई भी खर्चा होगा तो फर्म का कोई भी खर्चा हमारे पास कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। एक्रूड इनकम है तो ये भी फर्म की इनकम है, ये भी कहाँ जाएगी? ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। इसके बाद आता है अगर कोई पार्टनर अपने बिजनेस से विड्रॉल कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, कैपिटल अकाउंट से पैसा नहीं निकाल रहा है बल्कि बिजनेस के प्रॉफिट में से पैसा निकाल रहा है, तो ऐसे में उसको अगर वो इंटरेस्ट पे करेगा तो ये बिजनेस के लिए इनकम है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा ध्यान रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये आपकी इनकम है। ठीक, इसके बाद होता है ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर फर्म अपने पास के प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करती है तो वो एप्रोप्रिएशन के थ्रू ही जाएगा, एज चार्ज वो नहीं होता है। अब आते हैं लॉस या प्रॉफिट। अगर फर्म को इन केस लॉस होता है तो लॉस का डिवाइड जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। लेकिन यहाँ पर एक रूल का ध्यान रखना। रूल क्या है? रूल ये है कि अगर इन केस मान लीजिए वो कह रहा है विद प्रॉफिट, विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर फर्म ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है और उस केस में फर्म को लॉस होता है, ड्राइंग तो चार्ज हर साल ही होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो, और इन केस अगर फर्म को लॉस होता है तो ऐसे में ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये प्रॉफिट आपका डिवाइड होगा। नंबर एक चीज। नंबर सेकंड चीज कि फर्म ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रही है, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा है, और इस केस में अगर उसको लॉस होता है तो ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिवाइड होगा। ये आपको खास करके ध्यान रख के चलना है। और अगर प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट जो है हम बात कर रहे हैं आफ्टर एप्रोप्रिएशन, इट मींस कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी सैलरी, उसका कमीशन और रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो डिवाइड होगा इनके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये आपको खास करके ध्यान रख के
चलना है, ये मैंने स्लाइड बना दी है। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप इन सारी चीज़ों को क्लियर रखेंगे तो इस पॉइंट में यानी कि इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, क्योंकि हमारे पास में ईयर के एंड में फर्म अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिस अकाउंट को बनाती है उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब फर्म अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएगी तो उसका फॉर्मेट किस तरीके का होता है और कौन सी चीज़ हम किस साइड में मेंशन करेंगे। तो देखिए, इसका अकाउंट भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, नंबर एक चीज। नंबर सेकंड चीज आपके पास में इसकी डेबिट साइड में हम खर्चों को नोट करते हैं एंड क्रेडिट साइड में हम इसकी इनकम को यानी कि बिजनेस की इनकम को नोट करते हैं। और केवल एक ही इनकम हमारे पास होती है इसमें जाने के लिए, उसका नाम है प्रॉफिट, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सबसे पहले यहां पर हम मेंशन कर देंगे बाय नेट प्रॉफिट, यानी कि बिजनेस को कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि नेट प्रॉफिट मींस हमारे पास में होता है जितने भी चीजें ये एज चार्ज वाली हैं, ये जितनी चीजें एज चार्ज वाली हमने लिखी हैं, अगर इनसे B4 का कोई प्रॉफिट गिवन है तो और ये उसके अंदर अभी कोई भी लेस नहीं हुआ है, तो इन सबको लेस करने के बाद जो बिजनेस को प्रॉफिट होगा वही प्रॉफिट कहलाता है हमारा नेट प्रॉफिट। तो अगर कोई हमारे पास प्रॉफिट B4 एस चार्ज है, एस चार्ज का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले का है, मैनेजर के कमीशन, मैनेजर की सैलरी, या आपके पास मान लीजिए पार्टनर का लोन का पैसा है, इन सब के पहले का अगर पैसा है तो इनको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो हमारा नेट प्रॉफिट आता है। और अगर वर्ड यूज हो रहा है नेट प्रॉफिट, इसका मतलब हुआ कि सारे के सारे खर्चे जो एस चार्ज के वो हमने ऑलरेडी लेस कर दिए हैं। इसके बाद मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए इनकम है और वो यहीं आएगी, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब अगर दो पार्टनर हैं, एक ए है और एक आपके पास में बी है, तो ए का जितना होगा बी का जितना ड्राइंग्स का अमाउंट पर इंटरेस्ट होगा वो कैलकुलेट करके और टोटल कर हम उसको बाहर मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमारे पास में एज एप्रोप्रिएशन है तो यहाँ आएगा, और एज चार्ज है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और यही वही पॉइंट, अगर दो पार्टनर हैं, एक ए है और एक बी है, तो ए की कैपिटल का और बी की कैपिटल का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद आता है 2 हमारे पास में पार्टनर सैलरी, जो भी पार्टनर हैं उनको हम कितनी सैलरी प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर दोनों पार्टनर को करा रहे हैं तो दोनों के नाम से जाएगा, और किसी एक पार्टनर को करा रहे हैं तो उसी के नाम से यहाँ पर आपके पास में चला जाएगा। और 2 हमारे पास में आएगा पार्टनर का कमीशन, यानी कि किसी पार्टनर को अगर कमीशन प्रोवाइड करा रही है फर्म तो कितना प्रॉफिट कमीशन है उसका, वो अमाउंट यहाँ पर आपके पास में पोस्ट हो जाएगा। अगर फर्म एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करती है तो 2 हमारे पास में रिजर्व के नेम से आ जाएगा। जिस रिजर्व का भी नाम होगा स्पेसिफिक हम उसका नाम नोट कर देंगे, नहीं है तो रिजर्व के नेम से ही हम मेंशन कर देंगे। ये हमारे पास में इनकम हुई, और इस इनकम को हमारे पास में इसका टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद में ये जितनी भी चीज़ें हैं ये चारों के चारों पॉइंटों को हम क्या कर देंगे, इस टोटल में से हम लेस कर देंगे। और लेस करने के बाद जो हमारे पास में बचा हुआ प्रॉफिट होगा, इसी प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। और यही प्रॉफिट इनके किस रेशो में डिवाइड होगा, तो यही डिवाइड होगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। किसमें? प्रॉफिट रेशो में ये डिवाइड हो जाएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो होता है उस रेशो में ये प्रॉफिट हमारे पास में डिवाइड हो जाएगा। अगर इन केस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट रेशो गिवन नहीं हो तो पूरी पार्टनरशिप के किसी भी चैप्टर को आप कर रहे हो हमेशा इक्वल मानना। अगर 2 पार्टनर हैं तो दोनों में बराबर डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर्स में आपस में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट कम है, कम किससे कम है? प्रॉफिट तो है बट आपके पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और कमीशन इनसे कम है, तो ऐसे में वो प्रॉफिट आपके पास इस रेशियो में डिवाइड नहीं होगा, बल्कि आपके पास में जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम बना रहे हैं किसका बनेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, इसके एप्रोप्रिएशन, इसे बोलते हैं हम एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो आपके पास इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तीसरी चीज, अगर फर्म को लॉस है और लॉस के केस में अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड करा रही, मतलब चार्ज कर रही है, तो लॉस को तो लिखेंगे डेबिट साइड में 2 लॉस के नाम से, ड्राइंग्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और बाकी ये जितनी भी चीजें हैं जो एप्रोप्रिएशन वाली जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व, इसमें कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉफिट में से ट्रांसफर कराने की चीजें थी और प्रॉफिट इस साल फर्म को नहीं हुआ तो ये नहीं जाएगा। और आपके पास में जो लॉस है वो इधर आकर क्रेडिट साइड में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा।
और अगर इन केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्म प्रोवाइड नहीं करा रही है तो ये इसमें नहीं जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिवाइड हो जाएगा। ये रूल आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, लॉस होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, और अगर आपके पास में प्रॉफिट तो है बट एप्रोप्रिएशन से कम है तो क्या होगा। और ये चीजें मैं जब आगे आगे की जैसे वीडियो बनाऊंगा उसके कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 क्लियर करते रहेंगे। इसके बाद में हमारे पास में जो पार्टनर हैं, पार्टनर अपने पास में जो अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं वो 2 तरीके के अकाउंट्स को मेथड करते हैं। देखिए कोई भी चीज फर्म पार्टनर को कैश में नहीं देती, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा कैश में देती, ना सैलरी का, ना कमीशन का, ना ड्राइंग्स का चार्ज करती है कैश में कि जी आप इतना पैसा फर्म को दो, और जो प्रॉफिट हुआ है वो बल्कि क्या करती है इनके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। जैसे एग्जाम्पल के वे में बैंक होता है, तो बैंक अगर हमें कुछ इंटरेस्ट दे रहा है या हमसे अपनी सर्विस का पैसा ले रहा है तो हमारे बैंक अकाउंट से ही वो पैसा डिडक्ट कर लेता है, हमसे घर लेने कैश में नहीं आता। इसी तरीके से फर्म भी क्या करती है कि जो भी चीज़ें उसको प्रोवाइड करा रही है पार्टनर को या पार्टनर से चार्ज कर रही है, तो जो उनके अकाउंट्स के बैलेंस हैं उन्हीं के थ्रू वो उनको चार्ज कर लेती है। तो ऐसे में फर्म एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली वो पार्टनर पर डिवाइड करता है कि वो अपने अकाउंट्स को किस मेथड के अकॉर्डिंगली रखना चाहते हैं। तो अगर कोई फर्म अपने पार्टनरों के अकाउंट को फ्लैक्चुएट मेथड के अकॉर्डिंगली मेंटेन कर रही है तो ऐसे में हमारे पास में केवल एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये आप ध्यान रखिएगा, कौन सा अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और दूसरा हमारे पास में जब हमारे पास फिक्स मेथड होता है तो इसके अकॉर्डिंग हम 2 अकाउंट बनाते हैं। पहला होता है हमारे पास में पार्टनर कैपिटल अकाउंट और सेकंड होता है हमारे पास में पार्टनर करंट अकाउंट। और बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब देखिए अगर कोई भी पार्टनर यानी कि कोई भी फर्म पार्टनर को अगर आपके पास में एडिशनल कैपिटल और दूसरी चीज हमारे पास में विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और आपके पास में दूसरा क्या है विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, यानी कि कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल रही है, तो ये दोनों चीजें आपके पास में फिक्स मेथड है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। बाकी जितनी भी चीजें होंगी जैसे सैलरी है, पार्टनर का कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या आपके पास में प्रॉफिट या लॉस का डिवाइडेशन है, वो सारा का सारा करंट अकाउंट में जाएगा। वो सब कहाँ जाएगा, वो सब करंट अकाउंट में जाएगा। और अगर एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है सब उसी में जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास में किस में जाएंगी, ये सारी की सारी इनऑल जाएंगी आपके पास में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, जो इसमें जाने वाली है इसमें जाने वाली। तो 2 चीजें ध्यान रख लीजिए, अपने आप से क्लियर हो जाएगा। अगर फिक्स मेथड है तो आपके पास में कैपिटल अकाउंट में केवल 2 चीजें जाएंगी, जो कैपिटल अकाउंट से पैसा विड्रॉल करा है या कैपिटल अकाउंट के थ्रू यानी कि उस ईयर में पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल दिया है, बस बाकी चीजें नहीं जाएंगी। अगर हम इसके अकाउंट को मेंटेन करें तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए हमारे पास में पहले बना रहा हूं मैं फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट, तो ये आपके पास में कैपिटल अकाउंट हो गया और इसी के नीचे हम बना लेते हैं पार्टनर का करंट अकाउंट। और हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी आप कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बनाते हैं तो आपको 2 बातें खास करके ध्यान रखकर चलनी है। पहले आपको ध्यान रख के चलना है कि आपके पास में जब आप पार्टनर का करंट अकाउंट बना रहे हैं और दूसरा आप बनाते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ये आपका डेबिट साइड हो गया और ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया और ये आपका डेबिट साइड हो गया। अब एक बात तो ध्यान रखनी है कि इसके डेबिट साइड में क्या जाएगा और क्रेडिट साइड में क्या जाएगा। तो देखो हमेशा ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी हमारे पास में कुछ पार्टनर के अकाउंट में ऐड करना है फर्म को तो वो क्रेडिट साइड में ऐड करेगी, ऐड करना है उसको देना है, और उसके अकाउंट से कुछ चार्ज करना है मतलब लेना है तो वो डेबिट साइड में जाएगा, चाहे इधर हो या इधर हो। और किसी भी जब पार्टनर के अकाउंट को बना रहे हो तो सबसे पहले ध्यान रखो उसके बैलेंस को नोट करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास 2 पार्टनर है ए और बी, तो ये ए का बनाया मैंने और ये बी का बनाया, तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसका बैलेंस। ये आया बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, ये इसका जो ईयर स्टार्टिंग का बैलेंस है उसे नोट करा जाएगा। और अगर करंट अकाउंट का बैलेंस होगा तो वो करंट अकाउंट में चला जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। ये ए के ए के अकाउंट में, बी का बी के अकाउंट में, ये आपके पास में पोस्ट हो जाएगा। और करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो ऑलवेज आपके पास में क्रेडिट ही होगा, कभी भी डेबिट नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है।
दूसरा हमारे पास में अगर ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड का तो डेबिट साइड में नोट कर दिया, एंड क्रेडिट साइड का है तो क्रेडिट साइड में नोट कर दिया। इसके बाद में अगर पार्टनर ने अपने इस ईयर में कोई और एडिशनल पैसा दिया है तो कैश के नाम से देगा। ए ने दिया है तो ए के कॉलम में लिख देंगे, बी ने दिया है तो बी के कॉलम में लिख देंगे। और अगर कुछ पैसा उसने विड्रॉल करा है कैपिटल अकाउंट से तो उसको हम लिख देंगे डेबिट साइड में, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ चार्ज कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट से लेस होगा। और ए ने निकाला है तो ए का और बी ने निकाला है बी का। इस अकाउंट को क्लोज कर कर आपका बैलेंस कैलकुलेट होकर आ जाएगा और ये बैलेंस लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। ये हुआ आपके पास में एक पॉइंट। अब बनाते हैं हम करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में बाकी चीजें जाएंगी। क्या क्या जाएंगी? बाय पार्टनर ने अगर सैलरी है तो पार्टनर की सैलरी जाएगी आपके पास में, बाय सैलरी। बाय कमीशन, अगर पार्टनर को कमीशन रिसीव हो रहा है तो वो इधर क्रेडिट साइड में जाएगा आपके पास में। बाय आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि जो प्रॉफिट है उसका पैसा आपके पास में क्रेडिट साइड जाएगा। ये चीज़ें इन ऑल आपके पास क्रेडिट साइड में मेंशन होंगी। और अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स की है तो ड्राइंग्स कहाँ जाएगी? वो इसके करंट अकाउंट से डेबिट साइड में लेस हो जाएगी। और उसी ड्राइंग्स पर अगर इंटरेस्ट चार्ज करा है तो वो आपके पास में इसमें जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा। और अकाउंट को आप क्लोज करेंगे और देख लेंगे कौन सी साइड बड़ी है। अगर आपके पास क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंस आएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। और अगर आपके पास डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस आपके पास में आएगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। ये आपके पास में पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो नहीं जाती, तो देखो ध्यान रखना, अगर पार्टनर ने अपनी फर्म को कोई लोन दिया है और फर्म ने उसको इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये कहाँ जाता है? ये आपके पास में लोन अकाउंट में जाता है। नंबर एक, जो पार्टनर का लोन अकाउंट है उसी में क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी चीज़ आती है पार्टनर का रेंट। अगर उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करा गया है और फर्म ने उसको रेंट दिया है तो ये रेंट या तो कैश में पेड होता है या ये आउटस्टैंडिंग अगर होगा तो ये पेबल हो जाएगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। रेंट इसमें नहीं जाता, इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा इसमें नहीं जाता। इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा लोन अकाउंट में जाता है और पार्टनर का रेंट या तो कैश में पेड होता है या आपके पास में या ये जो है आपके पास में आउटस्टैंडिंग हुआ तो आउटस्टैंडिंग के नाम से नोट हो जाएगा, लेकिन पार्टनर के नाम से कहीं भी नोट नहीं होगा। सेकंड चीज आपके पास में ये ध्यान रखिएगा कि ये चीजें हमारे पास हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं। और ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं, कमीशन सैलरी अगर एज चार्ज है या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एज एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन क्रेडिट या डेबिट ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से होगा। ये तो कौन से अकॉर्डिंगली था? ये हमारे पास फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग था। किसके अकॉर्डिंगली? फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग हमने ये दोनों अकाउंट्स मेंटेन किए थे। अब अगर मैं फ्लैक्चुएट मेथड के अकॉर्डिंग बना रहा हूं तो इन दोनों की रिप्लेस होकर एक ही अकाउंट बन जाएगा और उस अकाउंट का नाम क्या हो जाएगा आपके पास में? उस अकाउंट का नाम हो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इन ऑल सारे के सारे एडजस्टमेंट जो हैं वो सारे के सारे इसी में हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बैलेंस को नोट करेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस अगर आप देखेंगे तो बैलेंस आपके पास में क्या होगा? पार्टनर का हम क्या बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। और किस मेथड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम? फ्लैक्चुएट मेथड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो बैलेंस की बात करेंगे। अब फ्लैक्चुएट मेथड के अकॉर्डिंगली बैलेंस आपका डेबिट साइड का भी हो सकता है और क्रेडिट साइड का भी हो सकता है। तो अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे और अगर डेबिट साइड का बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखेंगे। ये आपको ध्यान में रख के चलना। हाँ, अगर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के साथ में बैलेंस तो गिवन है लेकिन डेबिट और क्रेडिट नहीं बता रहा है तो वो बैलेंस हमेशा फेवरेबल माने जाते हैं और ऐसे बैलेंस को हमेशा क्रेडिट साइड में ही नोट करेंगे, चाहे किसी भी अकाउंट का वो बैलेंस क्यों ना हो। स्पेसिफिक लिखा है उसके आगे की डेबिट है तो डेबिट साइड में नोट करेंगे, अदरवाइज नोट नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट आपके पास में क्या जाएगा? तो बाय कैश जो एडिशनल कैपिटल था, बाय सैलरी जो पार्टनर को सैलरी मिल रही है, बाय आपके पास में कमीशन जो पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो शेयर ऑफ प्रॉफिट का पैसा उसको मिला। डेबिट साइड में आएंगे आप तो क्या लिखेंगे? टू कैश, यानी कि जो पार्टनर अपना विड्रॉल कर रहा है उसके अकाउंट से विड्रॉल कर रहा है तो वो माइनस कर देगी फर्म। टू आपके पास में ड्राइंग्स अगर पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो भी इधर ही जाएगा। इस ड्राइंग्स पर अगर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो भी इधर ही आएगी आपके पास में। और अगर इनकेस हमारे पास में प्रॉफिट की जगह लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, वो डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी या नहीं थी। उसके बाद में अकाउंट को क्या कर देंगे? हम क्लोज कर देंगे और क्लोज करके क्या कैलकुलेट कर लेंगे? बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंस किस साइड आएगा?
डेबिट साइड आएगा, और अगर हमारे पास में क्रेडिट साइड, आपके पास में डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। इस अकाउंट का बैलेंस किसी भी साइड में आ सकता है। तो ये इन ऑल मैंने सारे के सारे अकाउंट्स आपको कंप्लीट और क्लियर करा दिए हैं। इसके अदर आपके पास में एक और लास्ट पॉइंट, इसको और आप देख लीजिए। आपके पास में अगर हमारे पास चीज़ें एज चार्ज होती, वो एज आपके पास में ओरल एग्रीमेंट होता है, तो ओरल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली अगर क्या फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपके पास में थर्ड आपके पास में इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर ने लोन दिया है वो पार्टनर के लोन का पैसा, और इसके बाद में टू सैलरी पार्टनर की या कमीशन का पैसा, और प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो क्या होगा अगर ओरल एग्रीमेंट होगा। तो ऐसे में पार्टनर हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगी, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट है। ओरल एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज नहीं करती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसको अलाउ नहीं करा जाता पार्टनर को। पार्टनर ने अगर लोन प्रोवाइड कराया है फर्म को, तो फर्म उस पर 6% पर एनम के हिसाब से, पर एनम टाइम इसके अंदर मेंशन है, पूरे साल के उस पर लोन पर 6% के हिसाब से। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो अलाउ नहीं होगा, मतलब फर्म उस पर चार्ज नहीं करेगी, और सैलरी और कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। और जो प्रॉफिट रेशियो है वो अगर 2 पार्टनर हैं तो दोनों में इक्वल डिवाइड होगा, 3 पार्टनर है तो तीनों में इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो ये आपको ओरल एग्रीमेंट में क्लियर करके चलना है। रिटर्न एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली तो सब कुछ मेंशन है, कितना लेना है कितना देना है वो उसी रूल के अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन अगर ओरल एग्रीमेंट को हम साइलेंट इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं तब उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक होगा वो 1 बाई 1 होगा। पहले हम क्लियर करेंगे इस सेकेंड स्लाइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, फिर थर्ड स्लाइड में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, जिसकी मैं 2 स्लाइड बनाऊंगा क्योंकि वो एक स्लाइड में कवर नहीं होता है। फिर सैलरी और कमीशन के लिए हम एक ही स्लाइड बना लेंगे 3, और उसके बाद में फिर हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे 3 या 4, जिसके थ्रू करेंगे। मैं इसकी जर्नल एंट्री 1 बाई 1 वहीं पर आपको क्लियर करा दूंगा, अलग से क्लियर करने की जरूरत इनऑल नहीं है। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ऑल द